गुड मॉर्निंग। सूर्य के पद हमने पढ़ लिया। अब हम लोग चलते हैं तुलसीदास की ओर, जिसमें राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के नाम से प्रसंग है। जब इसकी जो कहानी है वो यही है कि जो राजा जनक थे, जनकपुर बिहार के बगल में ही है, नेपाल में पड़ता है। तो जो राजा जनक थे उनके पास एक धनुष था। वो धनुष उनको भगवान परशुराम ने दिया था। परशुराम को भी विष्णु का अवतार माना जाता है, राम से पहले का। तो उनके पास शिव का दिया हुआ एक धनुष था, जिसको उन्होंने राजा जनक को रखने के लिए दिया था अमानत के तौर पर, कि आप इसको रखे रहिए, आप योग्य व्यक्ति हैं, आपके यहाँ ठीक से रहेगा। तो उसको उन्होंने रखने के लिए दिया था। वो रख दिया गया एक जगह, उसका बढ़िया सजा के टेबल बना के उस पर रख दिया गया। अब वो धनुष किसी से उठता नहीं था, इतना भारी था। उसको परशुराम ही प्रयोग कर पाते थे, तो उन्होंने ला करके रखा, तो वो किसी से उठता नहीं था। फिर राजा जनक की एक पुत्री हुई सीता। तो सीता जब बड़ी हुई तो राजा जनक को उनके विवाह की चिंता हुई कि इनका विवाह करना अब जरूरी है। तो बीच बीच में वो देखते थे कि जो धनुष कोई नहीं उठा पाता है, उसको सीता जो झाड़ू वगैरह लगाती थी, उस कक्ष में सीता ही झाड़ू लगाती थी, तो वो बाएं हाथ से ऐसे धनुष को उठा के उसके नीचे का धूल झाड़ू से हटा देती थी, फिर रख देती थी। तो राजा जनक ने जब यह देखा तो उन्होंने सोचा कि ये ऐसी विलक्षण कन्या की शादी, इनका विवाह किसी विलक्षण व्यक्ति से ही होना चाहिए। तो इसके लिए क्या किया जाए? तो उन्होंने एक स्वयंवर का आयोजन किया। स्वयंवर का अर्थ होता है कि स्वयं वर का चुनाव करना। तो पहले के समय में जो राजकुमारियां होती थी, उनका विवाह ऐसे ही होता था कि राजा सभी राजाओं को न्योता देते थे, आमंत्रित करते थे। कुछ उसमें होता था, कोई प्रतियोगिता रख दी जाती थी, या ऐसे भी कई बार होता था कि सीधे राजा आए, कोई प्रतियोगिता नहीं रखी गई। उसमें राजकुमारी को जो अच्छे लगे उनको उसने वरमाला पहना दिया, उसका विवाह उसी से होगा। तो कई बार प्रतियोगिता भी रखी जाती थी। तो राजा जनक ने सही वर का चुनाव करने के लिए एक शर्त रखा कि इस धनुष को जो उठाएगा और इस पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा, उसी से सीता का विवाह होगा। ये स्वयंवर की शर्त थी। तो इसकी घोषणा हो गई, सभी राजाओं को आमंत्रित किया गया इसमें, इस शर्त के साथ कि आप आएंगे और ये अगर आप कर पाते हैं तो आपका विवाह सीता से करा दिया जाएगा। तो जितने भी पराक्रमी राजा थे पूरे भारतवर्ष में, सभी वहाँ आए और स्वयंवर में शामिल होने आए, जिसमें रावण भी था। तो इधर जो श्री राम थे वो अपने गुरु विश्वामित्र के साथ जंगलों में घूम रहे थे। ऋषियों को कुछ राक्षस वगैरह तंग करते थे, तो उसके लिए विश्वामित्र दशरथ जी से मांग लाए थे राम लक्ष्मण को कि जरा हमारी भी जो समस्याएं हैं उसको देख लेंगे, ये बड़े पराक्रमी बालक हैं। तो राम और लक्ष्मण उनके साथ, और शिक्षा दीक्षा भी इनकी कुछ हो जाएगी अतिरिक्त। तो वो आए और उन्होंने राक्षसों का नाश कर दिया। तो तब तक ये खबर विश्वामित्र के पास पहुंची, उनको भी आमंत्रित किया गया था एक ऋषि के रूप में कि आकर आशीर्वाद देंगे। तो उन्होंने कहा कि चलो तुम लोग भी देखना स्वयंवर कैसा होता है। तो लेके चले गए। वहाँ जब गए तो वहाँ सभी राजा प्रयास कर रहे थे, किसी से धनुष हिला तक नहीं। तो जब धनुष नहीं हिला किसी से, तो जनक निराश हो गए। और जनक निराश होकर उन्होंने कहा कि क्या यह धरती वीरों से हीन हो गई है? क्या इस धरती पर कोई वीर नहीं बचा है? क्या मेरी बेटी कुमारी रह जाएगी? लगता है कि अब इसके नसीब में, इसकी किस्मत में विवाह होना नहीं लिखा है, क्योंकि मैंने शर्त ऐसा रखा तो कोई ऐसा निकला ही नहीं राजा। तो जब वो ऐसी बातें कह रहे थे कि यह धरती वीरों से हीन हो गई है, ये सब, तो लक्ष्मण को बड़ा क्रोध आया कि ऐसा कैसे कह सकते हैं हमारे होते हुए, हम भी तो इसी धरती पर हैं।
अभी तो हमारे भैया राम ने कोशिश ही नहीं किया है, तो ऐसा कैसे कह सकते हैं। तो उन्होंने जवाब दिया कि नहीं, ऐसा कैसे आप कह सकते हैं। तब विश्वामित्र की आज्ञा से राम जाते हैं और आसानी से धनुष को उठा लेते हैं और उस पर प्रत्यंचा, जैसे ही प्रत्यंचा धनुष में होती है एक डोरी जिसके सहारे तीर को खींचा जाता है, ठीक है, उस डोरी को प्रत्यंचा कहते हैं। तो वह ऐसे उतार के रखा जाता है, उसको धनुष को झुका करके फिर उस पर चढ़ाया जाता है ताकि वो टाइट रहे, कड़ा रहे और उसमें एक तनाव बना रहे ताकि वो तीर को फेंक सके। तो जैसे ही प्रत्यंचा चढ़ाने लगे राम कि वो धनुष ही टूट गया और उससे एक भीषण विस्फोट जैसी आवाज़ उत्पन्न हुई। अब वो आवाज़ परशुराम जी ने सुना, वो कहीं पहाड़ पर तपस्या कर रहे थे, अब उनकी शक्ति थी, वो तुरंत कहीं भी पहुंच जाते थे। तो उन्होंने वो आवाज़ सुनी और समझ गया कि शिव के धनुष को किसी ने तोड़ दिया। वहाँ से आग बबूला होके आए हुए परशुराम जी आए। परशुराम जी क्रोध के लिए जाने जाते थे, शास्त्रों में 2 ऋषि क्रोध के लिए जाने गए हैं, एक दुर्वासा और एक परशुराम। और परशुराम की खूबी थी कि वो ऋषि के साथ साथ वीर भी थे, योद्धा भी थे। उनके हाथ में एक परशु यानी फरसा होता था, इसीलिए उनका नाम परशुराम पड़ा। तो उनका जो प्रिय अस्त्र था वो फरसा था। तो वो तुरंत वहाँ पहुँचे और क्रोधित थे ही। सभी राजा जानते थे कि ये तो मार ही देगा, तो सब डर से अपना अपना परिचय देने लगे, लेकिन झुक झुक के अपने आप बिना कुछ बोले हुए सब लोग परिचय देने लगे। लेकिन परशुराम ने उनको थोड़ा भी महत्व नहीं दिया और उन्होंने कहा कि ये तोड़ा किसने, उसको बाहर करो, मैं उसको मार दूंगा आज, नहीं करोगे बाहर तो सबको मार दूंगा। तो उनके इस व्यवहार के बाद लक्ष्मण ने उनके साथ जो बहस किया, जो व्यंग्यात्मक बातें कही, लक्ष्मण को ये हजम हुआ नहीं कि एक ऋषि दिखने वाले व्यक्ति हैं और ये ऐसी ऐसी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। तो लक्ष्मण अन्याय को बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। वो वीर तो थे ही, राम भी वीर थे, लक्ष्मण भी वीर थे, लेकिन राम थोड़ा धैर्यवान थे। वो चीज़ पहले स्थिति को समझते थे, फिर शांत स्वर में उत्तर देते थे। और लक्ष्मण में धैर्य थोड़ा कम था, वो किसी भी तरह का अन्याय नहीं बर्दाश्त करते थे। वो देखते थे कि सामने कोई भी हो उससे भिड़ लेना है। तो इसी बातचीत को यहाँ प्रस्तुत किया गया है कि कैसे लक्ष्मण और परशुराम के बीच में व्यंग्यात्मक संवाद हुआ है। उसमें राम की क्या भूमिका रही है, विश्वामित्र की क्या भूमिका रही है। तो जब आकर के पूछते हैं, परशुराम अत्यंत क्रोध में हैं, सभी राजा डर गए हैं। डर क्यों गए हैं ये भी बात एक बार कर ही लेते हैं, फिर इसको शुरू करेंगे। डर इसलिए गए कि परशुराम ने अनेक बार पूरी धरती को क्षत्रियों से विहीन कर दिया था, क्षत्रियों को मार डाला था। क्यों ऐसा किया था तो उसकी एक कहानी है, इसमें दिया हुआ भी है, परशुराम और सहस्त्रबाहु की कथा। तो उसमें कई कथाएं उसके बारे में प्रचलित हैं, लेकिन उसी में एक कथा है। अब इसमें तो लिखा है महाभारत के अनुसार, महाभारत तो रामायण के बाद हुआ, तो फिर कैसे महाभारत के अनुसार होगा। तो वो जमदग्नि ऋषि के पुत्र थे। तो एक बार कार्तिवीर्य अर्जुन उनका नाम था, कार्तिवीर्य अर्जुन, और उनको सहस्त्रबाहु कहा जाता था क्योंकि उनके 1000 हाथ थे। तो वो शिकार खेलते हुए आश्रम में आए और उनके पास एक कामधेनु गाय थी जमदग्नि के पास। ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं, लेकिन उसमें से एक मैं आपको बता रहा हूँ जो यहाँ दिया है। तो उनके पास एक कामधेनु गाय थी जिसकी खूबी थी कि उसे जो मांगो वो दे देती थी। तो उन्होंने कहा कि ये गाय आप मुझे दे दीजिए, लेकिन जब ऋषि ने नहीं दिया तो वो बलपूर्वक गाय का अपहरण करके ले गए। अब इस पर क्रोधित होकर के परशुराम आए तो उन्होंने सहस्त्रबाहु के सारे हाथ काट दिए और उनका वध कर दिया अपने फरसे से। लेकिन फिर क्या हुआ कि जो जमदग्नि थे उन्होंने परशुराम को कहा कि ये तुमने गलत किया, ये ठीक नहीं किया और तुमको इसका प्रायश्चित करना होगा। लेकिन तभी जो सहस्त्रबाहु के पुत्र थे वो आए और जमदग्नि का वध कर गए। कहीं प्रायश्चित के लिए तपस्या वगैरह करने चले गए परशुराम, तब तक उन लोगों ने आके जमदग्नि का वध कर दिया। तो जब परशुराम आए तो उन्होंने देखा तो उनको बहुत क्रोध आया
और जितने भी क्षत्रिय थे संसार में सबको उन्होंने मार डाला। और ऐसा उन्होंने कई बार किया। तो इसलिए सभी राजा उनसे डरते थे कि ये तो मार डालेगा। तो इसमें अब जो बात कही गई कि जब आकर क्रोधित होकर उन्होंने पूछा कि किसने तोड़ा ये धनुष, बताओ जरा, आज मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। सभी राजा घबरा गए, डर गए और सब आकर के अपना परिचय झुक झुक करके देने लगे कि महाराज मैं फलाने राजा का पुत्र हूँ, फलाने देश का राजा हूँ। लेकिन उनको कोई महत्व नहीं दिया उन्होंने। वो सिर्फ खोज रहे थे सिर्फ कि किसने यह धनुष तोड़ा। तब राम ने कहा, राम ने देखा कि बात बढ़ती जा रही है और निरर्थक दूसरे राजा इनके क्रोध के शिकार हो जाएंगे, तो उन्होंने बड़े शांत स्वर में, बड़े मीठे स्वर में, बड़े विनम्र स्वर में उनको कहा कि नाथ संबुधनु भंजनि हारा होई केउ एक दास तुम्हारा, आए सुकाह कहिए किन मोही सुनि रिसाए बोले मुनि कोही। उन्होंने कहा कि हे नाथ, हे स्वामी, हाथ जोड़कर कहा कि जिसने भी शिव का धनुष तोड़ा होगा वो आपका ही कोई दास होगा, दूसरा कौन तोड़ सकता है इसको। तो जिसके हाथों से भी शिव का धनुष टूटा है वह आपका ही कोई ना कोई सेवक होगा, कोई दास होगा। आप आज्ञा कीजिए, क्या सजा देना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं उसके साथ, उसको और क्या करना चाहिए। तो इस पर क्रोधी जो मुनि थे उन्होंने और क्रोधित होकर के कहा कि सेवक सो जो करे सेवकाई, अरि कर नी करी करी लड़ाई, सुनहु राम जय शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सोरि पुमोरा, सो बिल गाओ बिहाई समाजा, न तुम्हारे जय हैं सब राजा। अब वो कह रहे हैं राम को कि हे राम, सेवक वो होता है जो सेवा करता है, शत्रुओं जैसे कार्य करके कोई सेवक नहीं हो सकता है। ये अरि करनी है, शत्रुओं जैसा कार्य है ये कोई सेवक नहीं कर सकता, यह शत्रु कर सकता है। तो जिसने भी इस धनुष को तोड़ा है वह सहस्र बाहु के समान ही मेरा शत्रु हुआ, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। उसको इस समाज से, इस राजाओं के बीच से उसको अलग करके लाओ, नहीं तो सभी राजाओं को मैं मार दूंगा। यहाँ जितने भी लोग उपस्थित हैं सबको मार दूंगा, वो भी तो उसी में होगा। अब लक्ष्मण जो कि चुपचाप देख रहे थे ये सारी बातें, सारा तमाशा, उनसे रहा नहीं गया। तो उन्होंने वो मुस्कुराने लगे कि देखिए तो कैसी बातें कर रहे हैं, ये हैं तो ऋषि लेकिन इनको थोड़ा भी धैर्य नहीं है, कैसी बातें कर रहे हैं। तो कहा लक्ष्मण ने कि सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परसु धरहि अब माने, बहुधनु ही तोरी लरिकाई, कबहु नासिरिस किन्न गोसाई, यही धनु पर ममता के ही हेतु, सुनि रिसाई कह भृगुकुल केतु। लक्ष्मण ने मुस्कुराते हुए कहा कि ये फरसा आपने रखा है इतना बड़ा, हमने तो बचपन में बहुत सारी धनुहियाँ तोड़ दी, जो बच्चे खेलते हैं छोटे छोटे धनुष बना के, आपने तो कभी ऐसा क्रोध नहीं किया। तो इस धनुष पर इतनी ममता क्यों है आपका, इतना मोह क्यों है इस धनुष से कि आप इतने क्रोधित हो रहे हैं। तो इस पर गुस्सा में और क्रोधित होकर भृगुकुल केतु, भृगु के कुल के थे, उनके भृगु के ही वंशज थे महर्षि भृगु के, तो इसलिए इनको कहा गया भृगुकुल केतु। क्रोधित होकर के कहते हैं, रे नृप बालक काल बस, बोलत तो ही न संभार, धनु ही सम त्रिपुरारि धनु, विदित सकल संसार। अरे राजा के बच्चे, राजकुमार, नृप बालक, तुमको बोलने की तमीज नहीं है, तुमको बोलना नहीं आता है, तुम उस छोटी धनुही से शिव के धनुष की तुलना कर रहे हो। सारा संसार जानता है कि शिव का धनुष है, और तुम इसकी तुलना उस छोटी धनुही से कर रहे हो जिससे तुम बचपन में खेलते थे। आगे क्या होता है, अब लक्ष्मण आगे कहते हैं हंसते हुए, लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना, काछति लाभ जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। अब लक्ष्मण हंसते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, हमारे लिए तो सब धनुष एक जैसे ही हैं, ठीक है, ये पुराना धनुष टूट गया, इसमें क्या हानि और क्या लाभ। जून मतलब पुराना, कि ये क्या हानि लाभ आप इस पुराने धनुष के टूटने से समझा रहे हैं, इसमें क्या हानि हो गया, इतना पुराना धनुष था, छूते ही टूट गया,
कोई जानबूझ के तो तोड़ा नहीं गया, प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए झुका रहे थे, टूट गया। अब क्या करें, इसमें क्या हानि क्या लाभ। तो राम उनको आंखों के इशारों से देखते हैं, ज़्यादा हो रहा है मत बोलो इतना, इशारों से देखते हैं। लेकिन लक्ष्मण रुकते नहीं हैं, वो कहते हैं छुअत टूट रघुपति न दोषु मिनु बिनु काज करियत कत रोसु। छूते ही टूट गया, इनका कोई दोष ही नहीं है भैया का, रघुपति मतलब राम, तो इनका कोई दोष ही नहीं है, आप बिना वजह इतना क्रोध कर रहे हैं। बोले चितय परसु की ओरा रे सठ सुने ही स्वभाव न मोरा। बालक बोल बधौ नहीं तोही केवल मुनिजन जान ही मोही। बाल ब्रह्मचारी यति कोही विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। भुजबल भूमि भूप बिनु किन्नी विपुल बार मही देवन दिन्नी। सहस बाहु छेद निहारा परस बिलोक महीप कुमारा। अपने फरसे की ओर देखते हुए परशुराम उसके बाद कह रहे हैं धमकाने के लिए कि रे मूर्ख, मेरे स्वभाव के बारे में नहीं सुने हो क्या। जैसे लोग नहीं बोलते हैं कि पहचानते नहीं हो हम कौन हैं, उसी तरह मेरे स्वभाव के बारे में नहीं जानते हो। तुमको बच्चा समझ के छोड़ रहे हैं, तुम्हारा वध नहीं कर रहा हूं मैं, तुमको बालक समझकर तुम्हारा वध मैं नहीं कर रहा हूं, और तुम सिर्फ एक साधारण मुनि समझ रहे हो मुझे, एक ऋषि समझ रहे हो, तपस्या करने वाला। मैं कौन हूँ, अब फिर अपना परिचय देते हैं कि बाल ब्रह्मचारी अति कोही, मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ और अत्यंत क्रोधी हूँ। बाल ब्रह्मचारी का मतलब बचपन से ही ब्रह्मचर्य का पालन किया, शादी विवाह नहीं किया उन्होंने। तो बाल ब्रह्मचारी अति कोही विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। पूरा संसार मुझे जानता है कि मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ, मैंने क्षत्रियों का नाश किया है इस संसार से। भुजबल भूमि भूप बिनु, अपने भुजाओं के बल से इस संसार को, इस भूमि को राजाओं से विहीन कर दिया, ठीक है, और ब्राह्मणों को दान में दे दिया धरती। ऐसा नहीं कि खुद राजा बने, मैंने अपने भुजाओं के बल से इस धरती को राजाओं से विहीन अनेक बार किया और ब्राह्मणों को दान दे दिया। और क्या किया, तो सहस बाहुभुज छेदन हारा परसु बिलोक महीप कुमारा। ये मेरा फरसा देख रहे हो राजकुमार, इसी फरसे से सहस्र बाहु के 1000 भुजाओं को काटा था मैंने। छेदना मतलब काटना भी होता है, छेदन करना। तो इसी फरसे से मैंने उसकी 1000 भुजाओं को काटा था। जरा इसको देख लो ठीक से। आगे कहते हैं मातु पितहि जनि सोच बस करसि महिष किशोर। गर्वन के अरवक दलन परसु मोर अति घोर। अपने माता पिता को चिंता में मत डालो। राजा के कुमार हो तुम, बच्चे हो, अपने माता पिता को चिंता में मत डालो। मेरा यह फरसा इतना घोर है, इतना कठोर है, इतना भयानक है कि इसके डर से जो बच्चे गर्भ में होते हैं माता के, बाहर नहीं आए होते हैं, गर्भ में ही मर जाते हैं इसके भय से। इस परसों की, यह परसों इतना भयंकर है कि इसके डर से बच्चे माँ के गर्भ में ही प्राण त्याग देते हैं। इसको देख लो ठीक से और डरो। फिर लक्ष्मण, तो लक्ष्मण थे, किसी को लगाते नहीं थे, चाहे कोई भी हो, कितना भी बड़ा वीर हो, भिड़ जाने का है उससे। तो वो कहते हैं बिहस लखन बोले मृदुबानी अहो मुनीस महाभटवानी। पुनि पुनि मोहि दिखाव कुठारू चहत उड़ावन फूंकी पहाड़ू। यहाँ कुम्हड़वतिया को नाही जे तर्जनी देखि मर जाही। देख कुठार सरासन बाना मैं कछु कहा सहिता भी माना। भृगुसुत समुझ जनेऊ बिलोकी जो किछ कहूँ सहौं इस रोकी। सुर महिसुर हरिजन अरुगाई हमरे कुल इन पर न सुराई। बधे पाप अपकीरत हारे मारत हूँ पापरिय तुम्हारे। कोटि कुलिस्सम वचन तुम्हारा व्यर्थ धरव धनवान कुठारा। अब लक्ष्मण क्या कहते हैं, हंसते हुए कहते हैं मीठे स्वर में। वो मीठापन विनम्रता का नहीं था, व्यंग्य का था। तो वो मीठे स्वर में कहते हैं हाँ हाँ, आपको तो देख के ही लगता है, आपको मैंने मान लिया, आप महावीर हैं, आप जो हैं मुनियों के सम्राट हैं और महान योद्धा हैं, मैंने मान लिया इस बात को। आप बार बार मुझे फरसा दिखा रहे हैं,
कर तो कुछ रहे नहीं हैं, बार बार मुझे फरसा दिखा करके डराना चाह रहे हैं, जैसे कि फूंक मार के पहाड़ को कोई उड़ाना चाहता हो। फूंक मारने से पहाड़ उड़ता है, जो आप फरसा दिखा के बार बार डरा रहे हैं। मैं वैसा नहीं हूँ कि उड़ जाऊँगा, डरने वाला नहीं हूँ। आगे बताते हैं कि यहाँ कुम्हड़ बतिया को नहीं, कोहड़े का बतिया नहीं है यहाँ कोई, जो आपकी उंगली ऐसे देख करके मर जाएगा। कोहड़े का फल लगता है ना या कद्दू का, तो लोग बोलते हैं उंगली मत दिखाओ गल जाएगा, तो ये बहुत पुरानी कहावत है। तो उसी का यहाँ वो प्रयोग कर रहे हैं, उसी के माध्यम से अपनी बात कह रहे हैं कि यहाँ कुम्हड़वतिया को नाही जे तर्जनी देख मर जाए। यहाँ कोई कुम्हड़वतिया के समान हम लोग नहीं हैं कि आप उंगली दिखाइएगा हम लोग गल जाएंगे, नहीं है। मैंने तो आपके ये तलवार, ये कुल्हाड़ा जो है फरसा और ये धनुष बाण वगैरह देख करके कुछ बातें कही, मुझे लगा आप कोई वीर हैं, लेकिन आप भृगुसुत हैं, भृगु के वंश के हैं और आपने जनेऊ भी पहना है, अर्थात आप ब्राह्मण हैं। तो आपको जो बातें मैं कह रहा हूँ वो अपने क्रोध को रोक के कह रहा हूँ, क्योंकि सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, देवता, गाय, हरिजन और मतलब जो भक्त होते हैं भगवान के, ब्राह्मण, जिन सबों पर हमारे कुल में पराक्रम नहीं दिखाया जाता है, इनको मारा नहीं जाता है, इससे पाप लगता है। इसलिए आपको मैं छोड़ रहा हूँ, आपके साथ लड़ाई नहीं कर रहा हूँ कि आपका वध करने से पाप होगा, इसलिए आपके साथ मैं कोई वैसा व्यवहार नहीं कर रहा हूँ। और आप बिना मतलब का ये हथियार लेके चल रहे हैं। आपकी जो बातें हैं वही तो कोटि पुलिस के समान है, वज्रपात के समान है, बिजली गिरने के समान है। कोटि पुलिस सम वचन तुम्हारा, करोड़ों बिजली गिरने के समान तो आपकी बातें हैं। तो आप ये धनुष बाण और कुठार यानी ये कुल्हाड़ा फरसा लेकर के क्यों चल रहे हैं? आप तो बात से ही मार दीजिएगा आदमी को कि देखो ये होता है, देखो मैं ये करता हूँ, देखो, इसी से डरा डरा के आप मार दीजिएगा। व्यंग्य कर रहे हैं लक्ष्मण, उनको चिढ़ा रहे हैं। उनकी बातों का, चूंकि वो लड़ाई नहीं कर सकते हैं, तो अपनी बातों से ही उनको उकसा रहे हैं और अपना क्रोध व्यक्त कर रहे हैं व्यंग्य के माध्यम से। कि आप खाली बोले जा रहे हैं, तो आपकी तो बातें ही बिजली गिरने के समान है, आपको तो ज़रूरत कहाँ है हथियार की? आप बेकार में ये धनुष बाण कुल्हाड़ा वगैरह लेके चलते हैं, आप बातों से ही मार दीजिएगा। जो बिलो की अनुचित कहूँ क्षमहु महामुनिधीर, सुनि सरोस भृगुवंश मणि बोले गिरा गंभीर। तब फिर लक्ष्मण ये भी कह रहे हैं कि अगर मैंने कुछ गलत कहा हो प्रभु तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा, हे मुनियों के सम्राट मुझे आप माफ़ कर लीजिएगा अगर मैंने कुछ गलत कहा हो। मतलब उनको व्यंग्य पर व्यंग्य किए जा रहे हैं लक्ष्मण। कारण क्या था कि लक्ष्मण से यह बर्दाश्त नहीं हुआ कि ये तो कुछ हुआ ही नहीं था, इसमें ऐसी कौन सी बात हो गई कि इतना क्रोध दिखा रहे हैं, सबको मारने की धमकी दे रहे हैं, काट देंगे मार देंगे, ये क्या बात हुई? तो लक्ष्मण इस अन्याय को नहीं बर्दाश्त कर पा रहे थे। इसलिए ऐसा नहीं था कि वो बदतमीज थे, नहीं, वो वीर थे। और एक वीर वही होता है जो किसी भी तरह की चुनौती से डरे नहीं, उसके सामने डटकर खड़ा हो, अन्याय के विरोध में डटकर खड़ा हो। राम ने जो शुरू में कहा कि नाथ संबोधन व्यंजनी हारा हो ही कहू एक दास तुम्हारा, कहने का अर्थ वो विनम्रता दिखा रहे हैं कि आपका कोई दास ही होगा। वो सीधे सीधे कठोर वचन पर नहीं आते हैं, क्योंकि वो राम हैं, वो धैर्यवान हैं। लेकिन लक्ष्मण एक वीर हैं और उनमें उतना धैर्य नहीं है, वो उसको अन्याय मान रहे हैं उनके व्यवहार को। तो वो सीधा सीधा प्रत्युत्तर देने लगे व्यंग्यों के माध्यम से। अस्त्र शस्त्र नहीं उठा रहे थे, स्वयंवर था, तो व्यंग्य के माध्यम से ही उनकी बातों का जवाब देने लगे, क्योंकि उनसे यह बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उनके नज़र में यह एक अन्याय था जो परशुराम कर रहे थे। तो इसी कारण से लक्ष्मण ने उनको जवाब दिया। तो उनके जवाब को सुनकर के फिर क्रोधित होकर के परशुराम की गंभीर आवाज़ में कहते हैं, क्या कहते हैं ये फिर हम लोग कल बात करेंगे इस पर। अभी और भी बहुत सारी बातें होंगी इसमें, तो फिलहाल इतना ही आज रखते हैं। आप लोग भी पढ़िएगा, पिछली बार पढ़ा ही था आपने, उसको एक बार फिर से अभ्यास कर लीजिएगा ताकि इस बार समझने में और आसानी हो। चलिए, धन्यवाद।